लेक्चर 44। पेज 1। गर्भ निरोधक गोलियां OCP माइनस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कृत्रिम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन युक्त मौखिक दवाई होती है जो अंडोत्सर्जन की रुकावट ऑफ FSH और LH को कम करना, शुक्राणुओं को अवरुद्ध करने के लिए गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा को गाढ़ा करके गर्भावस्था को रोकने हेतु बनाई जाती है। प्रमुख प्रकार: कंबाइंड पिल माइनस ये एस्ट्रोजन, एथिनिल एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टिन, ड्रोस्पाइरोनोन व डेसोजेस्ट्रॉल के संयोजन से बनी होती है, जैसे मालाडी। मिनी पिल माइनस केवल प्रोजेस्टिन के संयोजन से बनी होती है। इमरजेंसी नियंत्रक पिल मॉर्निंग आफ्टर पिल माइनस, इन्हें 72 आवर पिल भी कहा जाता है। इनमें लेवुन और गेस्ट्रल रसायन की उच्च मात्रा होती है। पेज 2। गैरस्टेरॉयड पिल माइनस CDRI लखनऊ द्वारा निर्मित सहेली। IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस माइनस अंतर्गर्भाशयी उपकरण। डायग्राम का विवरण। नोट्स में IUD को 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 1. हार्मोनल IUD, यह 6 से 7 वर्ष के लिए प्रभावी होता है। 2. कॉपर TIUD, यह 12 वर्ष के लिए प्रभावी होता है। कॉपर टी कॉपर आयन छोड़ता है, जो शुक्राणुओं के लिए अत्यंत विषैला होता है और ये निषेचन को रोक देता है। यह अस्थायी रूप से गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। वास्तव में यह गैर हार्मोनल होता है तथा 10 से 12 साल तक प्रभावी होता है। हार्मोनल IUD प्रोजेस्टिन आधारित गर्भाशय में प्रवेश कराए जाने वाली एक दीर्घकालिक प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक व्यवस्था है जो लगभग 3 से 8 वर्ष तक प्रभावी रहती है। ये प्रोजेस्टिन नामक हार्मोन छोड़ती रहती है। पेज 3। जिससे अंडोत्सर्जन में रुकावट आती है। कंडोम माइनस एकल उपयोगी यांत्रिक गर्भनिरोधक। गर्भनिरोधक के साथ HIV व अन्य यौन संचारित संक्रमणों को भी रोकता है। लेटेक्स, पॉलीयूरेथिन या पॉलीआइसोप्रीन से निर्मित होता है। इन्हें मेल और फीमेल आधारित निर्मित किया जाता है, अर्थात आंतरिक और बाहरी। पेज 4। प्रमुख ग्रंथि और हार्मोन। ग्रंथियां सामान्य कोशिका से लेकर अंग के रूप में होती हैं और यह अपनी क्षमता के आधार पर एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करती हैं। ग्रंथि के प्रकार। डायग्राम का विवरण। ग्रंथियों को 2 श्रेणियों बहिस्रावी और अंतःस्रावी में बांटा गया है। बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ एंजाइम का स्रावण होता है और नलिकायुक्त होती हैं, अर्थात एंजाइम को नलिका के माध्यम से अंगों तक ले जाती हैं। एग्जाम्पल: यकृत, लार ग्रंथि, अश्रु श्वेद ग्रंथि, जठर ग्रंथि, मैमिलियन अथवा स्तन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ से हार्मोन का स्रावण होता है। यह नलिकाविहीन होती हैं, अर्थात हार्मोन को सीधे रक्त में प्रवेश कराती हैं। पेज 5। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण। डायग्राम का विवरण। मानव शरीर के चित्र के माध्यम से विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाया गया है। मस्तिष्क में पिनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। सीने थोरैक्स में थाइमस ग्रंथि। पेट किडनी के पास एड्रिनल ग्रंथि। जनन ग्रंथियां। मेल टेस्टिस वृषण, फीमेल ओवरी अंडाशय। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। यह ग्रंथि कपाल के स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में व्यवस्थित होती है और ये सबसे प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। पेज 6। महिलाओं में तुलनात्मक बड़ी होती है और वृद्धि व विकास के लिए सहायता करती है। यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नोट: यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और उनके प्रभाव। 1. सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH, वृद्धि हार्मोन और GH बच्चों में शारीरिक विकास करवाता है, वयस्कों में शारीरिक स्थिरता लाता है। STH की कमी होने पर बौनापन ड्वार्फिज्म की समस्या आती है। STH अधिक होने पर एक्रोमीगेली या भीमकायत्व की समस्या आ जाती है, शरीर बहुत बड़ा और आवाज़ मोटी हो जाती है। वयस्कों में STH ज़्यादा होने पर सीमोन्स रोग हो जाता है, जिससे कम समय में ही बुढ़ापा आ जाता है। पेज 7। 2. गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH, यह महिला प्रधान हार्मोन है, हालांकि पुरुषों में भी स्रावित होता है। यह अंडाशय व वृषण की कार्यक्षमता बढ़ाता है, अर्थात लैंगिक और जनन क्षमता में वृद्धि करता है। प्रवाह फ्लो विवरण। GTH ज़्यादा राइट एरो FSH ज़्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GTH ज़्यादा राइट एरो LH ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन राइट एरो अंडोत्सर्जन करवाना।
LH हार्मोन राइट एरो अंडे को परिपक्व करना, रप्चर्ड। फीमेल में उम्र अधिक होने पर हाइपोगोनेडिज्म प्रभावी हो जाता है और FSH व LH की मात्रा में कमी आ जाती है। 3. लेक्टोजेनिक हार्मोन LCH। ये मादा प्रभावी हार्मोन है तथा स्तन ग्रंथियों को सक्रिय करता है जिससे कि दुग्ध उत्पादन हो सके। पेज 8। इस हार्मोन को प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रोपिन भी कहा जाता है। 4. ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह नर और मादा सहप्रभावी हार्मोन है, हालांकि महिलाओं की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। इसे लव हार्मोन अथवा ट्रस्ट हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को कम करता है तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टर हार्मोन कहते हैं। नोट: ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग फल और सब्जी उत्पादन में तथा मानव दुर्व्यापार में भी होता है। पेज 9। थायरॉयड ग्लैंड। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गले में आगे की तरफ उपस्थित होती है। ये तितली अथवा अंग्रेजी के H आकार में है और महिलाओं में बड़ी होती है। इसका मुख्य कार्य वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करना है, खासकर बच्चों का विकास। ये माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करती है तथा वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करती है। प्रमुख हार्मोन: 1. T4 थायरोक्सिन हार्मोन। 2. T3 ट्राइआयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। 3. कैल्सिटोनिन हार्मोन। नोट: आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है जिससे घेंघा या ग्वाइटर हो जाता है। वयस्कों में आयोडीन कम होने पर मिक्सिडीमा नामक रोग होता है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। पेज 10। थायरोक्सिन हार्मोन कम होने पर हांसी-मोटी नामक रोग भी हो जाता है जिसे थायराइड की हत्या रोग कहा जाता है क्योंकि इसमें दवाएं जहर बन जाती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि थायराइड के पीछे 2 जोड़ी संख्या में उपस्थित होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को रेगुलेट करना है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन का स्रावण होता है। पैराथायराइड हार्मोन PTH। डायग्राम का विवरण PTH के प्रभाव को 2 स्थितियों में समझाया गया है। 1. PTH ज्यादा होने पर हड्डियों बोन से कैल्शियम फास्फोरस निकलकर मांसपेशियों मसल में चला जाता है। परिणाम: बोन में का P कम, मांसपेशियों में का P ज्यादा। 2. PTH कम होने पर मांसपेशियों से कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों में चला जाता है। परिणाम: मांसपेशियों में का P कम, बोन में का P ज्यादा। पेज 11। बोन में CA-P कम अस्थि मृदुलता रोग या बड़ों का रिकेट्स। मांसपेशी CA/P ज्यादा, रक्त में प्रवास और किडनी में CA/P ज्यादा तो कैल्शियम ऑक्जिलेट व पथरी। बोन में का P ज्यादा ऑस्टियोपेट्रोसिस या अस्थि कठोरता रोग। मांसपेशी में CA-P कम टिटैनी रोग। थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे चेस्ट के ठीक सामने होती है जो कि बच्चों में बड़ी और वयस्कों में तुलनात्मक छोटी हो जाती है। यह विशेष प्रतिरक्षा प्रदान करने की ग्रंथि है, अर्थात लिम्फोसाइट T कोशिकाएं इसी के द्वारा परिपक्व होती हैं। प्रमुख हार्मोन: 1. थाइमोसिन। 2. थाइमोपोएटिन। 3. थाइमोमुलिन। पेज 12। एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि। यह ग्रंथि एक जोड़ी संख्या में वृक्क किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। इन्हें 4S ग्रंथि कहा जाता है। S = सेक्स हार्मोन का उत्पादन करना। S = सोर्स ऑफ एनर्जी। S = सॉल्ट मेटाबॉलिज्म करती है। S = शुगर मेटाबॉलिज्म करती है। प्रमुख हार्मोन: 1. एड्रेनलिन हार्मोन। यह हार्मोन इमरजेंसी अवस्था में निकलता है और तत्काल शांत हो जाता है। अत्यधिक खुशी में, अधिक दुख में, अचानक डर जाना, अतः इसे लड़ो उड़ो और भागो हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस हार्मोन के प्रभाव से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है। पेज 13। नोट: एड्रेनालिन हार्मोन कम होने पर एडिसन नामक रोग हो जाता है। एड्रेनल हार्मोन ज्यादा होने पर कुशिंग रोग हो जाता है।